निश्चय बुद्धि बल पुरुषार्थ करो तो मंजिल तक पहुंच जाए। प्रश्न है, आज के मुद्दे में दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कौन सी एक बात बहुत ही समझने और निश्चय करने की? कौन सी एक बात बहुत ही समझने और निश्चय करने की? उत्तर है, अब सभी आत्माओं का हिसाब किताब चुकतो होने वाला है। सभी मच्छरों सदृश जाएंगे अपने स्वीट होम। फिर नई दुनिया में थोड़ी सी आत्माएं आएंगी। यह बात बहुत ही समझने और निश्चय करने। दूसरा प्रश्न, बाप किन बच्चों को देख खुश होते हैं? उत्तर है, जो बच्चे बाप पर पूरा बलि चढ़ते हैं, जो माया से हिलते नहीं, अर्थात अंगद की तरह अचल अडोल रहते हैं। ऐसे बच्चों को देख बाप भी खुश होते हैं। गीत है, धीरज धर मनुआ तेरे सुख के दिन आएगी। ओम शांति। आज बाबा ने बच्चों से कहा, ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय। निश्चय बुद्धि बच्चे जो है उनका ही विजय होता है। इसलिए बाबा ने कहा कि निश्चय बुद्धि बल पुरुषार्थ करते रहो तो मंजिल तक पहुंच जाए। बाबा ने आपको प्रश्न पूछा है, कौन सी एक बात बहुत ही समझने और निश्चय करने की? वह बात है, अभी ये अंत का समय चल रहा है। इस अंत समय में सभी आत्माओं का हिसाब किताब चुकतो होने वाला है। और हिसाब किताब चुकतो होकर के क्या करेंगे? आत्माएं मच्छर सदृश सब अपने स्वीट होम में जाएंगे। फिर नई दुनिया में थोड़ी सी आत्माएं आएंगी, जिनका नई दुनिया में पाठ होगा वह आत्माएं थोड़ी सी आएंगी। यह बात बहुत समझने
कौन सी बात? ये अंत का समय शुरू है और इसमें हिसाब किताब जुटू करनी है। फिर बाबा ने दूसरा प्रश्न पूछा, बाप किन बच्चों को देख बहुत खुश होते हैं? जो बच्चे बाप पर पूरा बलि चढ़ते हैं, जो माया से हिलते नहीं है, अर्थात उनकी अवस्था अंगद की तरह अचल अडोल रहती है। ऐसे बच्चों को देखकर बाप भी बहुत खुश होते हैं। बच्चों ने गीत सुना, कौन सा गीत सुना? धीरज धर मनुआ। यह बाप ही कह सकते हैं ना, उसने दुनिया बनाई है वही हमको कह सकता है। सन्यासी उदासी कोई भी कह न सके। पारलौकिक बेहद का बाप ही बच्चों को कहते हैं, क्योंकि आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्माओं को कहते हैं अब धीरज रखो। बच्चे ही जानते हैं यह बेहद का बाप सारी दुनिया को कहते हैं धीरज रखो, कि दुनिया में अनेक प्रकार के दुख है। तो बाबा कहते हैं बस थोड़ा समझ, ये दुख के बादल फटेगी, इसलिए धीरज धरो। अब तुम्हारे सुख शांति के दिन आ रहे हैं। यह दुख धाम है, इसके बाद भी सुख धाम को आना ही है। सुख धाम की स्थापना बाप ही करेंगे ना। बाप ही बच्चों को धीरज देते हैं। पहले तो निश्चय चाहिए ना, धीरज के लिए भी पहले क्या चाहिए? निश्चय। निश्चय बुद्धि विजय। निश्चय होता है ब्रह्ममुख वंशावली ब्राह्मणों को, नहीं तो इतने ब्राह्मण कहां से आए? बीके का अर्थ ही है बच्चे और बच्ची। ब्रह्ममुख वंशावली बच्चे और बच्ची। इतने सब बीके कहलाते हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा ना। इतने सबका एक ही माता पिता है और सबको तो अलग अलग माता पिता होते हैं। दुनिया में देखा जाए तो सभी के माता पिता अलग अलग होते हैं, पर यहाँ पे बाबा कहते हैं जितने भी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं सभी के माता पिता एक ही है, प्रजापिता ब्रह्मा। यहाँ तुम सबका माता पिता एक है ना, नई बात है ना। तुम ब्राह्मण नहीं थे, अभी बने हो, पहले शूद्र थे, बाबा कहते अब ब्राह्मण कहलाते हो। वह ब्राह्मण है मुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। हर एक बात में पहले तो निश्चय चाहिए कि कौन हमको समझाते हैं। आज बाबा ने कहा ज्ञान का फाउंडेशन ही है निश्चय। हर एक बात में पहले क्या चाहिए? निश्चय चाहिए। पहली बात क्या है कि कौन हमको समझाते, तो समझाने वाले में हमें निश्चय चाहिए। भगवान ही समझाते हैं। अब कलयुग का अंत है, लड़ाई सामने खड़ी है, बरोबर यादववासी भी लड़ेंगे जिन्होंने बाम्स आदि की इन्वेंशन की है। गायक वाहे पेड़ से मुसल निकले जिनसे अपने ही कुल का विनाश हुआ। पेड़ से तो मुसल नहीं निकले, बाबा कहते अंत समय विनाश जो विपरीत बुद्धि होकर के क्या क्या करते हैं? नई नई इन्वेंशन निकालते हैं, साइंस की खोज नई नई निकालते हैं और जिससे हम अपने ही कुल का विनाश करते हैं। एटॉमिक्स बॉम्ब्स वगैरह बनाते हैं। बरोबर कुल का विनाश जरूर करेंगे ना। अंत का समय है, लड़ेंगे मरेंगे और जाएंगे अपने घर। है तो एक ही कुल के, एक दो को कहते रहते हैं हम विनाश करेंगे, यह भी बरोबर लिखा हुआ है। तो अब बाप समझाते हैं बच्चे धीरज धरो, तुम्हारे दुख के दिन गए कि अब यह पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। कलयुग खलास हो तब तो सतयुग आएगा ना। जरूर उसके पहले
स्थापना होनी चाहिए। गाया भी जाता है, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश। पहले स्थापना करेंगे, फिर जब स्थापना पूरी हो जाती है तब विनाश होता है। स्थापना हो रही है, यह है कि न्यारा मार्ग जो कोई भी समझते नहीं है। नया भी है और न्यारा भी है, इसलिए बाबा कहते हैं इसे समझने के लिए समझाना पड़ता है, तब समझते हैं। नया आए तो कोई भी समझते नहीं। कोई ने कभी सुना हुआ ही नहीं है ना, तो समझते हैं जैसे और मठ बंद होते हैं वैसे यह बीके भी है। अभी उन विचारों का कोई दोष भी नहीं है। मार्ग भी ऐसा न्यारा और प्यारा है, बाबा कहते हैं नहीं समझते हैं तो यह भी उसका कोई दोष नहीं। कल्प पहले भी ऐसे ही विघ्न डाले थे। यह है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ, रुद्र कहा जाता है शिव को, वो ही राजयोग सिखलाते हैं, जिसको प्राचीन सहज राजयोग कहा जाता है। प्राचीन का भी अर्थ समझते ही नहीं है। इस संगम युग की ही बात है। पतित और पावन तो संगम हुआ ना। सतयुग आदि में है कि एक धर्म, वह है आसुरी संप्रदाय, तुम हो देवी संप्रदाय। युद्ध आदि की तो कोई बात ही नहीं है, यह भी कुल है। तुम भाई भाई कैसे लड़ेंगे? बाप ने ब्रह्मा के द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाया। वास्तव में धर्म मुख्य 4 हैं, उनके 4 धर्म शास्त्र हैं। उसमें पहला है आदि सनातन देवी देवता धर्म, दूसरा है इस्लाम, तीसरा है बौद्ध और चौथा है कृष्ण। जिसका शास्त्र है सर्वशास्त्र मणि शिरोमणि गीता, जो भारत का पहला मुख्य धर्म शास्त्र है, जिससे ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की अथवा सूर्यवंशी और चंद्रवंशी धर्म की स्थापना होती है। गीता से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की यानी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी धर्म की भी स्थापना होती है। सो तो जरूर संगम पर ही हुई होगी ना। इनको कुंभ भी कहा जाता है। तुम जानते हो यह कुंभ का मेला है, आत्मा और परमात्मा का मेला है। यह है कि सुहावनी कल्याणकारी समय, यह कुंभ का मेला। संगम को पूरे को क्या कहा जाता है? कुंभ का मेला। कलयुग को बदल सतयुग होना ही है, इसलिए कल्याणकारी कहा जाता है। सतयुग से त्रेता होता है, फिर त्रेता से द्वापर होता है, तो कलाएं भी कम हो जाती हैं। अकल्याण होता ही आता है। त्रेता के बाद फिर बाबा कहते हैं अकल्याण होता ही आता है। फिर जरूर कल्याण करने वाला भी चाहिए ना। जब पूरा अकल्याण हो जाता है तब बाप आते हैं सभी का कल्याण करने के लिए। बुद्धि से काम लेना होता है। जरूर बाप कल्याण करने अर्थ आएगा भी संगम पर ना। सर्व का सद्गति दाता एक ही बात है। सर्व तो द्वापर में नहीं है, सतयुग त्रेता में भी सब नहीं है। बाप आएगा कि अंत में, जबकि सभी आत्माएं आ जाती। सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है ना, इसलिए बाबा कहते हैं द्वापर में तो सर्व आत्माएं सृष्टि पर नहीं आती है। अगर सभी का सद्गति करना है तो अंत के समय में आएंगे ना, जब बाबा आते हैं। तो बाप ही आकर धीरज देते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा इस पुरानी दुनिया में दुख बहुत है,
बोलते हैं ना बच्चे, बाबा दुख बहुत है, विनाश कब होगा? बाबा जल्दी ले चलो। कब होगा विनाश बाबा? जल्दी ले चलो। बाबा क्या कहेगा? बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, यह ड्रामा बना हुआ। हर्ष से भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी तो नहीं बनेंगे ना, बनने में टाइम लगेगा। निश्चय बुद्धि हो, फिर पुरुषार्थ करना है। ड्रामा का भी अपना समय है, समय पर ही पूरा होगा। सेकेंड में जीवन मुक्ति तो ठीक है, बच्चा बना माना वर्षे का हकदार बना, परंतु फिर वहां भी नंबरवार मर्तबे तो होते ही हैं। उच्च मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई में पुरुषार्थ करना होता है। ऐसे नहीं फट से कर्मातीत अवस्था में आ जाएंगे। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, वो भी कितना लंबे समय का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बहुत समय का पुरुषार्थ करना, तब तो अवस्था एकरस अचल अडोल बनेगी। फिर तो शरीर भी छोड़ना पड़े, ऐसा लॉ नहीं है। माया से तो अच्छी रीति युद्ध करनी है। तुमको मालूम है युद्ध 8, 10, 15 वर्ष भी चलती रहती है। तुम्हारी युद्ध तो माया से है ना। महाभारत में दिखाते हैं पांडव कौरव लड़े, वो तो भाई भाई थे, आपस में लड़ते थे। बाबा कहते यहाँ पे भाई भाई में लड़ने की बात नहीं है। तुम्हारी युद्ध किसके साथ में है? माया रावण के साथ। वहां पे भी दिखाते ना, यानी युद्ध में भी दिखाते हैं कि कोई युद्ध कितना समय चला, कोई युद्ध कितना समय चला। वैसे तुम बच्चे भी आए और फट से तो विजयी नहीं बन जाएंगे ना, समय तो लगेगा। जब तक बाप है तुम्हारी युद्ध चलती ही रहती है। पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी, किसने कितना माया को जीता, कितना कर्मातीत अवस्था को पहुंचे। बाप कहते हैं जितना हो सके अपने घर को याद करो, वह है शांति धाम, वाणी से परे वह है, इसलिए शांति धाम कहा जाता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी है, तुम जानते हो यह ड्रामा कैसे बना हुआ है। 3 लोग भी तुम जानते हो और कोई की बुद्धि में यह 3 लोग नहीं। सभी के बुद्धि में 3 धाम है, पाताल, धरती और आकाश। परंतु बाबा कहते 3 लोग के बारे में कोई नहीं जानता। बाबा भी शास्त्र आदि बहुत पढ़ा हुआ है, परंतु यह बातें थोड़े ही बुद्धि में थी। भले गीता आदि पढ़ते थे, परंतु यह थोड़े ही बुद्धि में था कि हम दूर देश परम धाम के रहने वाले हैं। अपने घर का नाम पता नहीं था। अभी तो पता पड़ा है हमारा बाबा, जिनको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं, वह परम धाम में रहते हैं, जिसको सभी याद करते हैं कि पतित पावन आओ। वापिस तो कोई जा भी नहीं सकता। जैसे भूल भुलैया का खेल होता है ना, जहां से जाओ दरवाजे सामने आ जाओ। भूल भुलैया में क्या होता, रास्ता नहीं मिलता, निशाने पर जा नहीं सकते, थक जाते हैं तो फिर रड़ी भी मारते हैं, कोई रास्ता बताओ। यहाँ भी भला कितने भी वेद शास्त्र पढ़ो, तीर्थ पर जाओ, कुछ भी पता नहीं। कहाँ हम जाते हैं? कितने भी वेद शास्त्र पढ़ो, चारों धामों को जाओ, फिर भी बाबा कहते हैं ये भूल भुलैया का खेल है, इसमें कुछ भी पता नहीं चलता कि हम कहाँ जाते हैं। सिर्फ कह देते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाए। बाप कहते हैं कोई भी वापस नहीं जा सकता। अभी परमधाम का गेट भी कहाँ खुला है? नाटक जब पूरा होने पर होता है तो सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं, यह कायदा है। सभी उस ड्रेस में खड़े हो जाते हैं, सबको मुंह दिखाकर फिर कपड़ा आदि बदलकर यह धागा अपने फिर से वही पाठ रिपीट करेंगे।
यह फिर है बेहद का नाटक। अभी तुम देखी अभिमानी बनते जानते हो हम आत्मा यह शरीर छोड़ दूसरा ले। सभी को यह याद है ना। अब कहते हैं हमारा अभी पाठ पूरा हो रहा है, हिसाब किताब भी चुकते हो रहे, ये ड्रामा का नाटक भी पूरा हो रहा है। हम यह ड्रेस बदल करके जाएंगे और फिर से नया ड्रेस पुनर्जन्म के रूप में लेंगे। पुनर्जन्म तो होता रहता है ना। 84 जन्म में 84 नाम हमने धारण किए हैं। अब यह नाटक पूरा हो गया, सबकी जर्जरीभूत अवस्था। अब फिर से रिपीट होगा। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होनी ही है। तुम जानते हो अब नाटक पूरा होगा, फिर वापस घर जाएंगे ना। हम तो किस इंतजार में है कि नाटक पूरा और वापस घर जाए, घर से फिर हमारी नई दुनिया में आए। बाप का फरमान भी कोई कम थोड़े ही है। पति पावन बाप पेट समझाते हैं बच्चे, तुमको बहुत सहज उपाय बताता हूँ। उठते बैठते चलते यह दिल में रखो कि हम कौन है। बहुत सहज उपाय, उठते बैठते चलते फिरते यह बुद्धि दिल में रखो कि हम एक्टर हैं। 84 जन्म अब हमारे पूरे। अब बाप आया है बुलबुल बनाने, मनुष्य से देवता बनाने। हम पतितों को पावन बना रहे हैं। पति से पावन हम अनेक बार बने हैं और बने। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आए थे, अभी सेटिंग लग रही है। यह है ही गुप्त। हम सेरेमनी आदि क्या करेंगे? हमको अंदर नॉलेज है, अंदर खुशी होती है। हमारे देवी देवता धर्म अथवा झाड़ के जो पत्ते हैं वह सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। यही भारतवासी धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हो गए। कभी माया पाप नहीं कराती थी। पुण्य आत्माओं की दुनिया, जब हमारे धर्म श्रेष्ठ थे तो बाबा कहते वहां पे माया भी नहीं थी और माया कोई पाप भी नहीं कराती थी। लेकिन वही अभी क्या हो गए हैं? धर्म भ्रष्ट भी हो गए हैं और कर्म भ्रष्ट भी हो गए। वहां रावण होता ही नहीं ना, वहां कर्म अकर्म हो जाता। फिर रावण राज्य से कर्म विकर्म होना शुरू होता है। वहां तो विकर्म हो न सके, कोई भ्रष्टाचारी हो न सके। तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बनते हो श्रीमत पर। श्रीमत हमें सिखाती है कि कैसे हमें विकर्मचित बनना और कैसे विश्व पर राज्य करना। बाहुबल से तो कोई विश्व का मालिक बन ही नहीं सकता। तुम जानते हो यह अगर आपस में मिल जाए तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, परंतु ड्रामा में पार्ट ही जो बाहुबली से लड़ते रहते हैं, बाबा कहते वो आपस में अगर मिल जाए तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, लेकिन उनको विश्व पर राज्य नहीं करना। तो बाबा कहते उनका ड्रामा में पार्ट भी ऐसा दिखाते हैं। 2 बिल्ले माखन, बीच में बंदर खा गया। साक्षात्कार भी करते हैं, कृष्ण के मुख में माखन दिखाते। यह सृष्टि का राज्य रूपी माखन तुमको है। वो 2 बिल्ले लड़ेंगे झगड़ेंगे मरेंगे और बाबा कहते हैं विश्व की बादशाही का माखन तुमको मिलता है। बाकी लड़ाई है यौवनों और कौरवों की, सो तो देखते हो रही है। अखबार में पढ़ा फलानी जगह इतनी बड़ी हिंसा हुई तो झट कोई न कोई को मार दे। भारत में तो पहले एक ही धर्म था, फिर दूसरे धर्मों का राज्य कहां से आया? क्रिश्चियन पावरफुल थे, तब उन्होंने राज्य किया। अब वास्तव में सारी दुनिया पर रावण ने कब्जा किया। यह है ही गुप्त बात, शास्त्रों में थोड़े ही यह बात है।
बाप समझाते हैं, यह विकार तुम्हारे आधा कलप के दुश्मन है, जिस द्वारा तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं, काग यहाँ का सुख काग रिश्ता समान। उनको थोड़े ही मालूम है कि स्वर्ग में तो सदैव सुख ही सुख रहता है। भारतवासियों को तो मालूम है, तब तो कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। स्वर्ग की कितनी महिमा है तो जरूर यह खेल है, परंतु किसको कहो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। कितनी वंडरफुल बातें हैं ना। बाबा कहते यह अंतर तो समझते हैं, यह नर्क है और जो कोई मरता है तो स्वर्ग गया, लेकिन फिर कहो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। यह सारी क्या है? वंडरफुल बातें, क्योंकि भूल भुलैया है ना। मुख से कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नर्क से गया ना। फिर तुम उनको बुलाकर नर्क की चीजें क्यों खिलाते हो? स्वर्ग में तो उनको बहुत अच्छे अच्छे वैभव मिलते होंगे। इसका मतलब उनको निश्चय नहीं। क्या निश्चय नहीं हुआ कि कोई स्वर्ग में वहां क्या क्या होता है बच्चों ने सब देखा है। नर्क में देखो क्या क्या करते रहते हैं। बच्चे बाप को भी मारने में देरी नहीं। स्वर्ग में ऐसे थोड़ी होगा। बाबा कहते वो लॉ और ऑर्डर से चलने वाली दुनिया। स्वर्ग और नर्क की रस्म रिवाज सारी अलग अलग होती है। स्त्री की किसी के साथ दिल लग जाती है तो पति को भी मार डालता है, या फिर कोई भी किसी को मार डालता है, मारने में देरी नहीं करता। भारत पर एक गीत बना हुआ है। एक तरफ कहते हो क्या हो गया आज के इंसान को, फिर कहते हैं भारत हमारा सबसे अच्छा सोने की चिड़िया। एक तरफ कहते हैं देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, दूसरे तरफ क्या कहते हैं भारत की मेरा सबसे अच्छा सोने की चिड़िया। हाँ इसलिए अभी याद करते हैं, अरे भारत सबसे अच्छा था, अब थोड़े ही है। दशाएं तो बदलती है ना, जमाना तो बदलता है। अब तो कंगाल है, कोई सेफ्टी भी नहीं, इसलिए तो कोई किसी को फट से मार डालता है। हम भी आसुरी संप्रदाय थे, अब बाबा हमको निश्चय बुद्धि बनाकर ईश्वरीय संप्रदाय बनाने का पुरुषार्थ करा है। नई बात नहीं। कल के संगम पर हम फिर से अपना वर्षा देते। बाप वर्षा देने आते हैं, माया फिर श्राप देती है। कितनी समर्थ है। बाप कहते हैं माया तुम कितनी दुष्टर हो, अच्छे अच्छे को गिरा देती हो। माया कैसे है? दुष्टर है, जो आ जाती है तो अच्छे अच्छे को बाबा कहते अवस्था से गिरा देती है। उस सेना में तो मरने मारने का ख्याल नहीं रहता, चोट खाकर फिर मैदान में आ जाते हैं। उनका धंधा ही यह है, उनको फिर इनाम ही मिलता है। यहाँ तुम बच्चे भी शिव बाबा से शक्ति लेते, माया पर जीत पाते। बाप बैरिस्टर है जो माया से तुम्हें छुड़ा देता। बैरिस्टर का बैरिस्टर बाबा आए थे और आकर के तुमको क्या करते हैं? माया से छुड़ा। तुम फिर हो शिव शक्ति सेना, माताओं को ऊंच रखा है, वंदे मातरम। यह किसने कहा? बाप, क्योंकि तुम बाप पर बलि चढ़ती हो। बाबा खुश होते हैं, यह अच्छा घड़ा है, यह अच्छा खड़ा है, हिलता नहीं है। अंगद का मिसाल है ना, उनको रावण हिला नहीं सकता। यह अंत के समय की बात है। देखो भगवान भी माताओं की वंदना करता है,
वंदे मातरम कहता है, सलाम करता है। क्यों सलाम करता है? कि बाबा कहते हैं ये शिव शक्तियाँ हैं, इन्होंने बहुत चोटें खाई, इन्होंने बहुत दुख देखे, इन्होंने बहुत सहन किया, इनका बहुत अपमान भी हुआ है, और इसलिए भगवान आकर के उन्हीं माताओं का गुणगान। अंत में वह अवस्था तो होनी है ना, जो अच्छा इस ज्ञान मार्ग में खड़ा हो जाता, उन्हें देख करके बाबा को भी शिव ये अंग समान है, अचल अडोल है। उस समय तुमको बहुत खुशी होती है, जब तक विनाश न हो, धरती पवित्र नहीं बने, तब तक तो देवताएं आ न सके, भंबोर को आग जरूर लगे। सभी आत्माओं को हिसाब किताब जुटू कर मच्छरों मिसल स्वीट होम वापिस जाना है। मच्छर कितने करोड़ों मरते हैं, इसलिए गाया जाता है राम गयो रावण गयो, वापिस तो जाना है ना। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, वहां बहुत थोड़े। यह समझने और निश्चय करने की बातें, यह नॉलेज बाबा ही दे रहे हैं। सबसे पहले किसमें निश्चय हो? बाप में निश्चय। हमें कौन पढ़ा? अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स। धारणा के लिंग के साथ ही ब्रीदिंग होती है। उठते बैठते चलते अपने को एक्टर समझना है। दिल में रहे हमने 84 जन्मों का चक्र पाठ पूरा किया, अब घर जाना, देही अभिमानी हो रहना। दूसरी पॉइंट, निश्चय बुद्धि को कांटों से फूल बनने का प्रसाद करना है। माया से युद्ध कर विजयी बन कर्मातीत बनना है। जितना हो सके अपने घर को याद करना। आज का वरदान है, अपने हल्केपन की स्थिति द्वारा हर कार्य को लाइट बनाने वाले बाप समान न्यारे प्यारे मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, तीनों में लाइट अनुभव करना। यही बाप समान न्यारे प्यारे बनना है, क्योंकि समय प्रमाण बाहर का तमो प्रधान वातावरण मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों में भारीपन होगा। जितना बाहर का वातावरण भारी होगा, उतना आप बच्चों के संकल्प कर्म संबंध लाइट होते जाएंगे और लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चलता रहेगा। कारोबार का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। यही स्थिति बाप समान स्थिति है। स्लोगन है, इसी अलौकिक नशे में रहो बाहरे में, तो मन और तन से नेचुरल डांस होती